बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेथड ऑफ फिज़िक्स के आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑर्थोगोनल सिस्टम की। डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी। ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ आइगन फंक्शंस। डेफिनेशन है टू फंक्शंस फाई ऑफ एक्स एंड साई ऑफ एक्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन आर ऑफ एक्स ऑन ए बी इफ़ एंड ओनली इफ इंटेग्रल ए टू बी फाई ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी अगर आपके पास दो फंक्शन हैं फाई और साई और आपके पास एक इंटरवल है ए और बी, वो ऑर्थोगोनल कब होंगे? जब आप उन दोनों को इंटीग्रेट करें ए टू बी और साथ वेट फंक्शन लिखें और एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करें तो आपके पास आंसर क्या है? ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। इसको आप फाई ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स इनर प्रोडक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको फिर आगे इस तरह ओपन करेंगे ए टू बी फाई ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ऑर्थोगोनल सिस्टम क्या होगा? डेफिनेशन लेट फाई एन बिलोंग टू एन बी इनफाइनाइट सेट ऑफ functions defined over AB. The set phi n is called an orthogonal system with respect to weight function r of x if every two distinct functions are orthogonal. That is, phi n is orthogonal with respect to r of x on AB if integral a to b phi m of x phi n of x r of x dx is equal to 0 for m not equal to n. यानी आपके पास एक सेट दिया गया है जिसमें इनफाइनाइट फंक्शन पड़े हुए हैं। अगर आप उन इनफाइनाइट फंक्शन में से कोई दो डिफरेंट फंक्शन लें यानी डिस्टिंक्ट फंक्शन लेने हैं, अगर वो आपस में ऑर्थोगोनल है यानी जितने भी इसमें फंक्शन हैं वो आपस में ऑर्थोगोनल होने चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे कि ये ऑर्थोगोनल सिस्टम बन रहा है। एग्जाम्पल है हमारे पास, शो दैट द फंक्शंस साइन एक्स साइन टू एक्स आर ऑर्थोगोनल ओवर 0 to पाई विद रिस्पेक्ट टू आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। यानी वेट फंक्शन यहाँ पे हमें 1 दिया है और हमें जो दो फंक्शन मिले हैं साइन एक्स और साइन टू एक्स, हमने शो करवाना है कि ये ऑर्थोगोनल है, यानी साइन एक्स साइन टू एक्स के ऑर्थोगोनल है और साइन टू एक्स साइन एक्स के ऑर्थोगोनल है। तो इसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे इंटेग्रल 0 to पाई। एक फंक्शन आपका साइन एक्स हो गया, दूसरा फंक्शन आपका साइन टू एक्स हो गया और साथ आर ऑफ एक्स की वैल्यू 1 आ गई डी एक्स। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, अगर आंसर 0 आया तो ये आपस में ऑर्थोगोनल होंगे। तो पहले मैंने इसको प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना है, तो नेगेटिव बाहर लिखा -1/2 और -2 से मल्टीप्लाई भी किया -2 साइन एक्स साइन टू एक्स। तो अब ये -2 साइन का फार्मूला बना, जब दो सेम फंक्शन हो तो आपके पास ये कॉज में ओपन होता है। तो यहाँ पे आप x प्लस 2x/2 माइनस x माइनस 2x/2 इस तरह के फॉर्म में लिखेंगे। ये डिनोमिनेटर में 2 नहीं आएगा। -1/2 0 to पाई, यहाँ पे cos 3x बनेगा, ये डिनोमिनेटर में 2 नहीं आएगा, -0 to पाई और यहाँ पे ये x माइनस 2x नेगेटिव x होगा, cos नेगेटिव को प्लस कर देता है यानी ये इवन फंक्शन होता है। और ये फार्मूले में ये 2 नहीं था इसलिए यहाँ भी 2 नहीं आएगा। cos 3x की इंटीग्रेशन आपके पास sin 3x होगी और डिनोमिनेटर में 3 आएगा और यहाँ पे cos x की इंटीग्रेशन sin x होगी और डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे। तो इसके ऊपर जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, x की जगह पाई लिखेंगे, sin 3 पाई पे भी 0 और sin पाई पे भी 0, इस तरह sin 0 पे भी 0 होगा, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 0। तो यहाँ पे आपने इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन 1, तो आपके पास आंसर क्या आया? 0। साइन एक्स साइन टू एक्स फिर क्या होंगे? ऑर्थोगोनल होंगे। सो साइन एक्स एंड साइन टू एक्स आर ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट एग्जांपल है, शो दैट द फॉलोइंग इनफाइनाइट सेट ऑफ फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल ऑन 0 to पाई विद रिस्पेक्ट टू आर ऑफ एक्स। यानी वेट फंक्शन आपको 1 दिया हुआ है। फाई एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एन एक्स, एन इज इक्वल टू 1 2 3, यानी ये इनफाइनाइट सेट ऑफ फंक्शंस है। जब आप n की जगह 1 लिखेंगे तो आपके पास फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बनेगा। जब x की n की जगह 2 लिखेंगे, फाई 2 ऑफ एक्स साइन 2x बनेगा। जब n की जगह 3 लिखेंगे, फाई 3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x। यानी आपके पास इस तरह 1 2 3 जब वैल्यूज पुट करते जाएंगे फंक्शंस बनते जाएंगे, तो ये इनफाइनाइट सेट ऑफ फंक्शंस बनता है। हमें शो करवाना है कि ये ऑर्थोगोनल सिस्टम बनाता है। तो हम कोई से दो डिस्टिंक्ट फंक्शन लेंगे, अगर वो आपस में ऑर्थोगोनल हुए हम कहेंगे कि आपके पास ये जो सिस्टम है ये ऑर्थोगोनल सिस्टम है। लेट फाई एन इज इक्वल टू साइन एन एक्स एंड फाई एम ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एम एक्स बी एनी टू डिस्टिंक्ट फंक्शन। यानी एम और एन की वैल्यू सेम नहीं है। अगर आपके पास यहाँ पे एन की वैल्यू 1 है तो एम की 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, यानी एन के अलावा 1 के अलावा कोई और होगी।
इसलिए यहाँ पे जनरल लिख दिया कि अगर आप यहाँ पे n लेते हैं और यहाँ पे m लेते हैं तो n और m आपस में इक्वल नहीं लेने। तो अब इसको भी हम इंटीग्रेट करेंगे 0 to पाई फाई m ऑफ x फाई n ऑफ x r ऑफ x dx। तो फाई m की वैल्यू लिखी साइन एम एक्स और फाई n की वैल्यू लिखी साइन एन एक्स, साथ वेट फंक्शन r ऑफ x 1 लिखा dx, -1/2 यानी -2 से डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई किया तो ये -2 साइन का फार्मूला बना। तो इसको हम कॉज माइनस कॉज की फॉर्म में ओपन करेंगे, ये कॉज m प्लस एन एक्स बनेगा माइनस कॉज m माइनस एक्स बनेगा। तो कॉज की इंटीग्रेशन साइन m प्लस एन एक्स और डिनोमिनेटर में आएगा यानी इसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी करेंगे, माइनस इस कॉज की इंटीग्रेशन भी साइन m माइनस एन और ये एंगल का डेरिवेटिव माइनस एन, इससे डिवाइड करेंगे। लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to पाई। जब यहाँ पे x की जगह पाई लिखेंगे तो ये पाई का मल्टीपल बनेगा, साइन पाई के मल्टीपल पे 0 होता है और यहाँ पे भी साइन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बनेगा, यहाँ भी साइन की वैल्यू 0 आएगी। लोअर लिमिट में भी साइन की वैल्यू 0 आएगी और यहाँ भी साइन की वैल्यू 0 आएगी। तो आपके पास आंसर क्या है? 0। तो आपने दो आर्बिट्रेरी फाई n और फाई m फंक्शन लिए थे, वो आपस में ऑर्थोगोनल है। इसका मतलब इस सेट में जितने भी फंक्शन होंगे जब आप m और n की डिस्टिंक्ट वैल्यू ले देंगे यानी m और n इक्वल नहीं लेंगे तो वो आपस में ऑर्थोगोनल आएंगे। तो ये फिर आपके पास जो सेट है ये ऑर्थोगोनल सिस्टम बनाएगा। सो फाई n ऑफ x आर ऑर्थोगोनल सिस्टम।